तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्यू और प्योर में क्या डिफरेंस होता है हमारी सॉलिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आइए चलते हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी रिमिक्स आईडी पे और पिछले वीडियो में उन्होंने डिस्कस किया था कि किस तरह से गेटर और सेटअप फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं। और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि हम लोग व्यू या फिर प्योर वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम लोग स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं करते, राइट। अगर कोई फंक्शन हमने बनाया है और वो स्टेट वेरिएबल जो कि हमारा एज है इस पर्टिकुलर केस में उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे व्यू या प्योर यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन में। मगर ये तो होगी इन दोनों के बीच की एक सिमिलैरिटी, राइट। बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन दोनों में ये है कि व्यू और प्योर डेफिनेटली स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई जहां पे नहीं करते वहां पे आप यूज कर सकते हैं, बट प्योर आप वहां पे नहीं यूज कर सकते जहां पे वो स्टेट वेरिएबल को रीड भी कर रहा हो। मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि प्योर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे रीड और राइट दोनों ही नहीं हो रहा हो हमारे स्टेट वेरिएबल का। जबकि जब हम व्यू की बात करते हैं तो वहां पे रीड इज अलाउड, मतलब रीड तो अलाउड है बट राइट अलाउड नहीं है। जैसे आप इस पर्टिकुलर केस में ही देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक गेटर फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे प्योर लिख सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि एज एक स्टेट वेरिएबल है जिसको ये फंक्शन रीड कर रहा है, एक तरह से रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए इसको रीड करना पड़ा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे प्योर लिखूंगा तो ये हमें कंपाइल एरर देगा। यहाँ पे व्यू सही है बट यहाँ पे आप प्योर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मैं एज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, बट क्योंकि मैं उसको रीड कर रहा हूँ, अपने स्टेट वेरिएबल को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्योर का यूज नहीं कर सकता। चाहे तो अभी मैं व्यू पे पहले इसको कंपाइल कर देता हूँ, वो दिखा देता हूँ। मैंने किया इसे कंपाइल, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं डिप्लॉय भी कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारा गेटर और एज भी आ रही है वैल्यू और गेटर की भी वैल्यू आ रही है, राइट। अब लेट से मैं आप इससे प्योर करता हूँ, ठीक है, तब देखते हैं। और आप देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में ये एरर देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तरह से रीड कर रहा है हमारे स्टेट वेरिएबल को। तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, फंक्शन डिक्लेयर्ड एज प्योर बट दिस एक्सप्रेशन रीड्स फ्रॉम द एनवायरमेंट और स्टेट एंड दस रिक्वायर्स व्यू। मतलब कि इसने क्या दे दिया, हमें एरर दे दिया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल को रीड कर रहे हैं। तो प्योर हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जहां पे हम लोग स्टेट वेरिएबल को रीड या फिर राइट नहीं कर रहे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेट से कोई लोकल वेरिएबल बना देता हूँ, लेट से यू एन टी, लेट से नेम, या फिर लेट से एज, ठीक है, क्योंकि रिटर्न टाइप हमारा यहाँ पे यू एन टी है तो हम लोग एज ले लेते हैं, सो एज कह रहा हूँ, रोल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, लेट से इनिशियलाइज कर देता हूँ इसमें वैल्यू लेट से 100, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न लेट से रोल। तो ये चीज बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अब देखिए मैं ना तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा हूँ और ना ही रीड कर रहा हूँ। तो अब मैं इसे अगर कंपाइल करता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं आ रहा, सिंपली इसने क्या कर दिया, हमारा काम कर दिया। तो मैं डिप्लॉय भी करूंगा तो देखिए सब हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है, एज और गेटर की वैल्यू भी आ रही है, तो सारी चीजें हो गई। मैं यहाँ पे गेटर को कॉल करता हूँ तो देखिए रिटर्न वैल्यू में 100 मिल रही है, मतलब हमारे रोल नंबर की वैल्यू हमें मिल रही है। तो यही डिफरेंस होता है हमारे व्यू और प्योर में। व्यू में आप रीड कर सकते हो जब स्टेट वेरिएबल को, मगर प्योर में आप ना तो रीड कर सकते हो ना ही राइट कर सकते हो अपने स्टेट वेरिएबल को। और अगर क्या हो कि हम यहाँ पे व्यू यूज करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप व्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्यू दोनों ही कंडीशन में क्या है, सुटेबल है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार कंपाइल करते हैं और यहाँ पे आएंगे और इसको हम लोग करेंगे डिप्लॉय। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ भी वैलिड है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आ रही है। सिंपली अब हम लोग आते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एंड हियर इट इज़। तो हमें गेटर भी मिल गया और हमें अपना एज वाली भी वैल्यू मिल गई, हमारे एज की भी वैल्यू मिल गई, मतलब एज का भी गेटर फंक्शन यहाँ पे है और हमारे गेटर तो है ही। तो यहाँ पे आप व्यू भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये भी मन में क्वेश्चन आ रहा है, अगर दोनों ही ना यूज़ करें तब क्या होता है कि हमें ये एरर देता है जब हम लोग अपने स्टेट वेरिएबल को लेट से मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं व्यू से, राइट। यहाँ पे हम लोग ना स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं ना रीड कर रहे हैं, और अगर मैं ये यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ लेट से, ठीक है, तो ये हमें वार्निंग देता है तब कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये एक वार्निंग वाला सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने किया, तो देखिए यहाँ पे एक वार्निंग आ गई, वार्निंग स्टेट म्यूटेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्योर। तो मतलब वो बता रहे हैं कि आप इसकी मतलब जो वो कर रहे हो, लाइक अपना ये फंक्शन जो आप यहाँ बना रहे हो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो प्योर से या फिर व्यू से भी यहाँ पे कर सकते हो, दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेबल है, दोनों ही यहाँ पे वर्क करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। हाँ, संडे को नहीं करता बट डेली बेसिस पे मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। और आप मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी देखेंगे, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड भी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।